अच्छा चलें, सॉरी मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं लगाई गई थी। वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद हमने जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना है जो कि हमें क्लाइंट ने देनी है। ठीक है, ये मेरे पास ना एक रिक्वायरमेंट है पहले से क्लाइंट की तरफ से दी गई। ठीक है, ये उसने कैटेगरीज मुझे बताई हुई हैं, ये कैटेगरीज बनानी है और एक लिस्टिंग वेबसाइट बनानी है। ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर जो है आपने किसी किस्म की भी साइट बनानी है, उसके लिए आपको जो है वो थीम्स मिल जाती हैं, रेडीमेड थीम्स मिलते हैं। आप सिंपल उन थीम्स को यूज करते हुए अपनी साइट को क्रिएट कर सकते हो। अभी जो है वो थीम्स को मैंने चेक करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। इन्वाटो एलिमेंट्स, असल में इन्वाटो एलिमेंट्स को मैं इस वजह से ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि मेरे पास इसकी सब्सक्रिप्शन पड़ी रहती है, तो मैं इसके थ्रू जो है वो आराम से जो है वो अपना काम कर लेता हूँ। वगरना आप जो है वो कोई वैसे इसके अपीयरेंस और थीम्स में आए। ठीक है, आप फ्री थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री थीम्स के अंदर लिमिटेड वर्जन होते हैं, लिमिटेड चीज़ें होती हैं। पेड थीम जो है वो ज़रा ज़्यादा जो है वो हैवी क्वालिटी की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। हमें 2 किस्म के जो है वो कस्टमर्स मिलते हैं वर्डप्रेस के अंदर, कंप्लीट वेबसाइट का पैकेज डिज़ाइन करने के अंदर। 2 कौन से मिलते हैं, एक कहते हैं कि जी ये मेरी साइट है, इसी को आपने क्लोन करके देना है, और दूसरे आते हैं कि जी मुझे इस टाइप की साइट चाहिए और आप बना के दें। ठीक है? जो सेकंड होते हैं उसके ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, जो फर्स्ट टाइप के होते हैं उसके ऊपर कम टाइम लगता है। तो मैं दोनों का डिफरेंस बताऊँगा। अभी मैं कर रहा हूँ फर्स्ट के ऊपर, जिसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे लिस्टिंग सर्च किया, ठीक है? और यहाँ से मैं थीम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे थीम्स चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़। एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन हो, एलिमेंटर ये ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ से जो है वो सिंगल वन बाय वन थीम को चेक करूँगा। जो थीम मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा होगा, मैं उस थीम को सिलेक्ट करूँगा। इस वक़्त के लिए मैं सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ़ इस थीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने डायरेक्टली इसके आगे न्यूल्ड लगा देना है, ठीक है? तो आपको इसका जो है ना वो न्यूल्ड वर्ज़न मिल जाएगा किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है? तो मैं यहाँ से इसका न्यूल्ड वर्ज़न जो है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। न्यूल्ड वर्ज़न के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जस्ट ये चीज़ होती है कि जो थीम है वो और ऑफ़िशियली परचेज़ नहीं होता है यहाँ से। ये क्रैक किया गया होता है। जिस तरह आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, सेम वही चीज़ होती है यहाँ पे भी। तो बिट ऑफ एड्स आएँगे यहाँ पे, मैं जस्ट इसको डाउनलोड के ट्राई करता हूँ। तो ये मेरा डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर आप यहाँ से थीम्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ, लिस्टिंग लिखा है मैंने, ठीक है। अभी ये लिस्टिंग के कुछ थीम्स आ गए हैं। मैं इन थीम्स का प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके इनका प्रीव्यू ले सकता हूँ, सिंगल थीम का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो कुछ थीम्स इस तरह होती हैं कि कुछ फैसिलिटीज वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ पेड में, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल थीम्स जो हैं वो लिस्टिंग के मुझे मिल रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बट इनके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमेशा जो है वो क्लाइंट को लिमिटेशन फ्री थीम जो है ना वो साइट चाहिए होती है, इस वजह से आप पेड थीम्स को प्रेफर करें। पेड थीम्स के भी डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप जो है वो पेड थीम परचेज कर सकोगे। लास्ट के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे डिटेल के साथ। अभी मैं जो है वो इस फाइल को ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने जो है ना मेन चीज ये देखनी है कि इस तरह से फोल्डर हो बना हुआ है, ठीक है, जिस तरह ये बना हुआ है। कभी कभार जो है वो, अभी यार मैंने लास्ट टाइम एक थीम डाउनलोड किया था, ये वाला था गालबन। हाँ, ठीक है। इस तरह से आपको 2 किस्म की फाइल्स मिलती हैं जब आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है।
तो एक ये मिल रही है मुझे फाइल और एक ये इस टाइप की फाइल मिल रही है। मैं इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ तो ये इस तरह है और इसको ओपन कर रहा हूँ तो इस तरह। जो इस तरह का फोल्डर ओपन होगा सिंगल वन क्लिक के अंदर, वो थीम का मेन फोल्डर होगा, ठीक है। बट अगर आपको इस तरह से आगे से फाइल्स मिले तो आपने उसके मेन जो फाइल है उसको ओपन करना है, तो आपको इसी तरह से फोल्डर मिल जाएगा। ये जो जिप फाइल है, अगर आपने इस थीम को इंस्टॉल करना है तो इसकी ये जिप फाइल अपलोड होगी, और जेस्टोन को हमने करना है तो इसकी डायरेक्ट जो हमारे पास फाइल आई है डाउनलोड की है वही फाइल हमने डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। मैं सिंपल वहीं पे जा रहा हूँ और ये जेस्टोन को मैंने लगाया है अपलोड पे। अभी ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा थीम की अपलोडिंग के अंदर। थीम आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं और अपने सी पैनल के थ्रू भी। वो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आप यूट्यूब वगैरह से भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ की कंफ्यूजन हो वो पूछ ले। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अभी थीम अपलोड हो रहा है, मैं उतनी देर तक वेट कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। यहाँ पे ये निचले साइड पे आ रहा होता है कितने परसेंट जो है वो आपका अपलोड हो चुका है। सिंपल 97% हमारा अपलोड हो चुका है थीम। और ये थीम अपलोड हो गया, ये इसने ऑटोमेटिकली इसकी जो है वो फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे एक्टिवेट का बटन है, मैं सिंपल इसके एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करता हूँ और मेरा थीम जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज है, हर एक थीम को इंस्टॉलेशन के लिए डिफरेंट प्लगइन्स की जरूरत होती है। प्लगइन्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जो सपोर्ट कर रही होती हैं हमारे थीम को, ताकि वो फुली वर्क कर सके, ठीक है। जब हमने न्यू इंस्टॉलेशन करनी है, सबसे पहले तो आपने अपनी पोस्ट के अंदर आना है। यहाँ पे एक रैंडम पोस्ट होगी, आपने इसको ट्रैश के अंदर सेंड कर देना है, ठीक है। अभी जो ये प्लगइन्स है, मैं इन प्लगइन्स को सबसे पहले तो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये सभी को सिलेक्ट करके इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट कोई भी काम नहीं करूंगा, इसने ऑटोमेटिकली ये 10 प्लगइन्स हैं जिनको इसने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना है, ठीक है। हम वेट करते हैं कि प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएं और हमारा थीम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। अच्छा, तो हमारा थीम था ये वाला। जब हमने थीम सेलेक्ट करना है तो थीम का जो है ना वो प्रीव्यू चेक कर लें। प्रीव्यू के अंदर आपको जो है वो डिफरेंट इनकी जो है वो टाइप्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये इसके 3 स्टाइल्स हैं, मुझे इसका जो है ना वो फर्स्ट स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बाकी आपने इनके सभी स्टाइल्स को देख लेना होता है। जो आपको सही स्टाइल लगे कि आपके जो क्लाइंट है, जो आपका क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट को जो मैच कर रहा है, मैक्सिमम मैच कर रहा है थीम, आप उस थीम को सिलेक्ट करो, ठीक है। अभी मुझे जो है वो ये वाला थीम जो है, ये वाला मैचिंग थीम लगा, सो मैंने इसी थीम को सिलेक्ट कर लिया है। ये नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं इनको मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, अभी मैंने डेमो एक सिलेक्ट कर लिया है। डेमो आपने देख लेना है, जो डेमो आपको अच्छा लगे आपने उस डेमो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये हमारे प्लगइन्स हो गए हैं जी इंस्टॉल सभी। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इनको एक्टिवेट करना है। पहले इंस्टॉल किया है, अभी एक्टिवेट करते हैं। सभी प्लगइन्स को एक्टिवेट करवाना ये थीम की ज़रूरत होती है, सो हमने जो है वो प्लगइन्स को एक्टिवेट करवा दिया है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आते हैं। अच्छा, अभी जो है वो डिफरेंट जो हमने प्लगइन्स वगैरह ऐड किए थे वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। और अब हमारा जो थीम है वो अपना सेटअप रन करेगा।
ये आ गया हमारा थीम और ये हमारी आ गई, सबसे पहले आ गई हमारी वो कॉमर्स। असल में लिस्टिंग है तो लिस्टिंग के अंदर वो कॉमर्स होती है, तो हमें वो कॉमर्स के लिए जो है वो चीजें देना और ड्रेस वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं सिंपल अभी जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान, पंजाब। आई एम सेटिंग अ स्टोर फॉर क्लाइंट, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नो थैंक्स। ये सिंपल आपने जो है वो अपने क्लाइंट की जो है ना वो जो डाटा होगा वो यहाँ पे आपने फिल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट वैसे ही एक मैं सिंपल इसकी जो है ना वो डिटेल्स फिल करने की कोशिश करूंगा। मैं इसको ज्यादा डीप के अंदर नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा जी, अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है आपने कौन सा थीम यूज करना है, तो मेरा यही थीम है, कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम। यहाँ पे वो डिफरेंट थीम्स का पूछ रहा है आपने किस थीम के थ्रू यूज करना है। अच्छा जी, टेक्स्ट डिटेल का मांग रहा है, मैं नहीं देना चाह रहा हूँ अभी। तो मेरा वो कॉमर्स हो गया है सेटल्ड अप। अभी जो नेक्स्ट चीज है, मैं विजिट साइट के ऊपर आता हूँ। जब हम वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती है, विजिट साइट और विजिट स्टोर। ठीक है, स्टोर होता है हमारा जो स्टोर बनाना है हमने उसके लिए, और साइट हमारी जो है वो मेन साइट के लिए होती है। अच्छा जी, अभी जो नेक्स्ट चीज है वो हमने डेमो इंपोर्ट करने हैं, फूटर, हेडर, टीम, इवेंट। यहाँ पे आपके लिए जो है आपकी थीम सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, जो आपका थीम होता है ना उसकी डिफरेंट नेम के साथ यहाँ पे शो हो रहा होता है, कभी अपने नेम के साथ होता है और कभी थीम सेटिंग्स के साथ होता है। ठीक है, तो आपने सिंपल सबसे पहले अपने थीम के अंदर आना है जब आपने प्लगइन्स वगैरह को इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा आपने कोई भी नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आना है और अपने डेमो इंपोर्टर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और इंपोर्ट डेमो कंटेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ताकि आपका जो डेमो कंटेंट है जो आपने वेबसाइट के ऊपर देखा था, जो देख के आपका वो थीम यूज करने को दिल किया था, आप उस थी जो है वो डेमो को डाउनलोड कर सको। सही है, सबसे पहली जो चीज है वो यही होती है। तो मैं सिंपल वही काम कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ डेमो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो हमने प्लगइन्स को यूज किया होता है ना उनका जो है ना वो यहाँ पे आ रहा होता है कि या आपने जो है वो ये प्लगइन यूज कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए जो है वो ये चीज चाहिए। जिस तरह यहाँ पे आ रहा है, फेसबुक मेन्यू इज नाउ लोकेटेड ऑन द मार्केटिंग मेन्यू। मार्केटिंग मेन्यू के अंदर जी फेसबुक मेन्यू आपका शो हो रहा है। ये कोई प्लगइन दे रहा है फेसबुक वो कॉमर्स। हमने वो कॉमर्स प्लगइन के अंदर जब सेटिंग की थी तो वहां पे हमने जो है वो अलाउ कर लिया था फेसबुक को, फेसबुक मार्केटिंग को। इसी वजह से यहाँ पे वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिमांड कर रहा है, जो कि हम अभी नहीं करना चाह रहे। अच्छा, वेट करें, डेमो को जो है वो इंपोर्ट होने के अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता होता है। तो अभी हमारा जो डेमो है वो इम्पोर्टेड है। ठीक है, अब मैं अपनी साइट को रीलोड करके देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ जो है वो डाटा आया है। तो ये देखें जी, ये हमारी साइट बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन हो चुकी है जिस तरह का हमने डेमो देखा था। हो गया, वही चीज आ गई है। हमें अराउंड जो है वो 15 मिनट्स लगे हैं, थीम डाउनलोड करके इंस्टॉल किया और सेम टू सेम साइट हमारे पास आ गई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज जो मेन है वो ये है कि हमारे क्लाइंट की जो है वो कैटेगरीज ये नहीं है जो यहाँ पे शो हो रही है, हमारे क्लाइंट की प्लेसेस ये नहीं है, हमारे क्लाइंट की फीचर लिस्ट ये नहीं है। ठीक है,
उसका ये चीजें नहीं है जो कि यहाँ पे शो हो रही हैं, वो नहीं है, बल्कि हमारे क्लाइंट की डिमांड्स कुछ और हैं। हमने सेम सिंपल जो है वो साइट का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर लेना था। अब ये मेन्यू के अंदर ये जो होम 1 होम 2 के ऑप्शंस हैं ये खराब कर रहे हैं हमारी साइट के लुक को। हमने सबसे पहले इनको रिमूव करना है। अबाउट अस, यहाँ पे आपने जो है ना वो सबसे पहले तो अपने होम पेज को डिजाइन करना है। होम पेज के अंदर जो जो चीजें रहती हैं उन चीजों को एड अप करना है या रिमूव अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैटेगरीज हैं ये हमारी लिस्टिंग की कैटेगरीज हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी लिस्टिंग के अंदर आता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है लिस्टिंग का, ठीक है। मैं लिस्टिंग के ऑप्शन के अंदर आता हूँ। अभी मेरे पास मेरे क्लाइंट ने जो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने मुझे 4 मेन कैटेगरीज दी थी। तो मैं यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर आता हूँ, लिस्टिंग कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। और यहाँ से जो है वो अपनी 4 मेन जो कैटेगरीज थी उनको इंसर्ट करता हूँ। स्लग के अंदर स्लग होता है बेसिकली जो ये यूआरएल है ना, ये यूआरएल के आगे मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज आ रही है ना स्लैश अबाउट अस की, ये चीज जो है ये मेरी स्लग है, ठीक है। तो हमने कैटेगरीज की जो स्लग रखनी है, स्लग के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आती है, और कोशिश करें कि कैपिटल वर्ड्स ना हो, जरा खूबसूरत लगता है। बिकॉज स्लग के अंदर कैपिटल वर्ड्स जो है वो बुरे लगते हैं। जिस तरह ये देख लें कि एक ही सीक्वेंस के अंदर लगा हुआ है, तो आप इसी तरह से काम करें, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो है वो इसका जो है वो फ़ॉन्ट आइकॉन है, आइकॉन आपने कौन सा रखना है इसकी अभी मैं सेटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे ऐड अ न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। बाज़ औक़ात ना ये होता है कि यहाँ पे हमने जो इमेज देनी होती है वो दोबारा से हमें देनी पड़ जाती है। तो मैं सिंपल यहाँ पे अभी एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आके अभी कैटेगरी का कलर, जो ये बैकग्राउंड के अंदर कलर आ रहा है ना, यहाँ पे आप देख लें आपको नजर आ जाएगा। सिंपल एक उसी की तरह की एक और जो है वो निचकू खोलें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे उसने कलर जो रखा हुआ है आप वही कलर रख सकते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, आइकॉन को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम जो है वो आइकॉन इमेज ऐड करते हैं, ठीक है। और आइकॉन इमेज अभी मेरा क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। तो मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम का आइकॉन चाहिए, कोई ऐसा आइकॉन चाहिए जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को शो करवा रहा हो। प्रोजेक्ट मैनेजर आइकॉन, ठीक है। मैं इतना लिख के सर्च करता हूँ और इमेजेस के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कोई ऐसा जो है वो आइकॉन लूंगा जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को शो करवाए एग्जैक्टली, ठीक है। अभी मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर में भी कोई पड़ा हो यार, यार किधर गए, मैंने डाउनलोड किए थे। हाँ, ये पड़े, हाँ यहाँ पे पड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी मैनेजर, मैनेजर का नहीं पड़ा हुआ। अच्छा चलिए मैनेजर का हम डाउनलोड कर लेते हैं एक न्यू। तो ये बंदा मैनेजर के लिए मुझे सूट कर रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है इसका आइकॉन, ठीक है। तो मैं सिंपल इसी को सेव कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो मीटिंग की टेंशन ना लेना, मीटिंग नहीं एंड होती। अभी यहाँ पे मैं ऐड आइकॉन इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये जो आइकॉन मैंने डाउनलोड किया था ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ड्रॉप किया और चूज इमेज के ऊपर क्लिक कर लिया। अभी मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा आइकॉन जो है वो अपडेट हो गया है प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है। इसी तरह से मैं जो है वो बाकी लिस्ट आईडीज भी क्रिएट कर लेता हूँ एक दफा। यहाँ पे मैं सेम वही चीज वही काम करता हूँ। सर्विसेज मैनेजर का मैं देखूं तो मुझे कौन सा अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो आइकॉन ले लूंगा। ये वाला मुझे आइकॉन अच्छा लग रहा है बट ब्लैक कलर के अंदर नहीं है। कोशिश यही करनी है कि अगर आपने एक आइकॉन को ब्लैक के अंदर लिया है तो बाकियों को भी ब्लैक के अंदर लें।
अगर आपको जो है वो दूसरे कलर के अंदर आइकॉन मिल रहा है तो आप उसकी जो है वो सेटिंग्स को चेंज करवा लें थोड़ा सा, ताकि जो है वो आपको सेम ही चीज मिल सके। ठीक है, बिकॉज जब हमारा सेम टाइप के आइकॉन्स होंगे ना सारे, तो अच्छा लगता है, गुड लुकिंग सा लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज मैनेजर के ऊपर आ गया, यहाँ पे दोबारा से मैंने इसके स्लग को अपडेट किया। अभी हम जो है वो यहाँ पे मैं ना ट्राई करता हूँ चेक करके, बिकॉज लास्ट टाइम मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर था तो मेरा यहाँ से मैं इमेज बेशक अपडेट कर रहा था, वो बाद में मुझे दोबारा से अपडेट करनी पड़ रही थी। अभी इस थीम के अंदर चेक करते हैं कि ये इशू बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं सर्विसेज मैनेजर की कैटेगरी को चेक कर लेता हूँ अभी। तो आइकॉन लगा हुआ है बस, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी मैनेजर है और मार्केट मैनेजर है। मैं सिंपल ये चार कैटेगरीज को ही ऐड कर रहा हूँ अभी, जो इनकी चाइल्ड कैटेगरीज हैं उनको मैं नहीं ऐड करूंगा फर्स्ट टाइम के लिए। अच्छा जी, अभी ऐड आइकॉन इमेज, और यहाँ से मैं प्रॉपर्टी मैनेजर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग करके मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और ऐड न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट है मार्केट मैनेजर। अच्छा, अगर बोर हो गए तो मुझे बता देना। ये जी मैंने मार्केट मैनेजर का एक उठाया आइकॉन और यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अभी जो मेरी मेन है वो ये चार हैं, तो मैं यहाँ पे जो हमारा पेज है ये वाला, यहाँ पे मैं इन चारों को अलावा कोई भी नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन चीज आती है ना वो ये आती होती है कि किसी के अंदर तो ये जो चीज है, यहाँ तक जो आपका हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो रेड कलर का आ रहा है ये इमेज का, ये है हमारे स्लाइडर के अंदर। ठीक है, ये ऊपर जो फर्स्ट लाइन लगी हुई है ये हमारा है हेडर। ठीक है, तो हर एक चीज को अलग अलग जो है वो पार्ट्स के अंदर होती है, तो हमने हर एक पार्ट को ही एडिट करना है। बाज औकात जो है ये वाला जो पार्ट है, ये पोर्शन हमारे पेज के अंदर होता है, और बसा औकात कुछ थीम्स के अंदर यहाँ पे लगा हुआ पोर्शन जो है वो हमारे थीम के अंदर होगा। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि इसका कहाँ पे निकलता है, इसका क्या पेज के अंदर आता है या फिर हमें थीम के एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है, और जी ये रहा जी हमारा जो चीज है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया तो ये हमें यहीं पे मिल रहा है, तो मैं सिंपल इनको रिमूव कर देता हूँ और अपनी जो है वो ऐड कर लेता हूँ, जो कैटेगरीज हमने रखी, जो हमारी कैटेगरीज थी। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर की कैटेगरी थी सबसे पहली हमारी, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर लगाता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें
यहाँ पे आपने देख लेना है जो कि आइकॉन आपकी कैटेगरी को सबसे ज्यादा सूट करे। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ये वाला आइकॉन लगा रहा हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ आइकॉन लाइब्रेरी के और यहाँ फिर अपलोड एसवीजी के। ठीक है, अपलोड एसवीजी के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको एसवीजी देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा तो अभी जो है वो हमने अपना प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आता हूं मैं। आप सिंपल यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लो इमेज टू एसवीजी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही कन्वर्टर मिल जाएंगे। मैं सिंपल ये वाला था मेरा आइकॉन, मैं इसी आइकॉन को, इस आइकॉन की मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और स्टार्ट कन्वर्जन के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी जो है वो एसवीजी क्रिएट हो गई है। मैं सिंपल दोबारा से अपने वहीं पे आ रहा हूँ और ये एसवीजी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इश्यू तो हमारा सही में वही है ना कि हमने जो है वो अपना चैलेंज, ये प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा एक तो आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा वो हमने ऐड करनी है। ठीक है, तो ये अभी मैं ना जो है वो कलर का इशू आ रहा है कि हमारे कलर्स नहीं है ठीक। तो कलरिंग के अंदर भी हम जो है वो चले जाते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर की अभी जो है वो हमने ये व्यू का बटन जो है ना ये कैटेगरी का, ये हमने यहाँ पे लाजमी तौर पे ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर का। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी थी जी सर्विस मैनेजर की, तो मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर रहा हूँ सर्विस मैनेजर कैटेगरी और इसका लिंक। अच्छा, तो अभी सर्विस मैनेजर के अंदर भी मैं दोबारा से वही काम करूंगा, अपलोड एसवीजी का। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से कन्वर्टर के अंदर हम बैक आ जाते हैं और ये सर्विस मैनेजर की हमने जो है वो कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे आके मैं इंटर यूआरएल पेस्ट कर रहा हूँ और स्टार्ट कन्वर्जन कर रहा हूँ। ठीक है जी, अभी इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मेरा सर्विस मैनेजर आ गया। अच्छा, इसके बाद मेरा है जी प्रॉपर्टी मैनेजर, कॉपी, ऐड एन आइटम, पेस्ट। अच्छा यार, मैं थोड़ा सा क्विक करने लगा हूँ, मेरे पास जो है वो शॉर्टकट्स इंस्टॉल्ड हैं, तो मैं पेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा जो है वो अपनी क्विकिंग कर रहा हूँ। अभी बैक आ जाओ यार। लो जी, मेरी 4 की 4 कैटेगरीज यहाँ पे ऐड हो गई हैं।
अभी यहाँ पे क्रोसोल करना है कि ग्रिड करना है, यहाँ पे इनकी जो है वो डिजाइनिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। मुझे क्रोसोल अच्छा लग रहा था, मैं क्रोसोल को ही रहने देता हूँ। इसके अंदर स्टाइलिंग का ऑप्शन होता है, अगर आपने लगाना हो। क्रोसोल की जो है वो स्पीड है, स्टाइल के अंदर आइकॉन कलर है। ये आइकॉन कलर बेसिकली हमने जो एसवीजी अपलोड किया ना उसके अंदर नहीं होगा, बिकॉज हमने एसवीजी डिजाइन खुद से नहीं की थी, बल्कि हमने जो है वो इमेज से एसवीजी कन्वर्ट किया है। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा बहुत जो है वो इमेज एडिटिंग आती हो तो वो पहले से इनके ऊपर जो है वो कलरिंग फिल कर सकता है अपने काम के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे जी नेक्स्ट चीज के पॉपुलर प्लेसेस। ठीक है, पॉपुलर प्लेसेस हैं जो कि हमारा जो मेन जो आपका क्लाइंट है उसकी तरफ से है। मेरा क्लाइंट है साहिवाल से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वही चीजें चाहिए। मुझे यहाँ पे जी अच्छा, अभी ये लोकेशंस हैं जो कि हमने यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर ही लगानी होती हैं। जो ये लिस्टिंग है, लिस्टिंग के अंदर हमने यहाँ पे लोकेशंस देनी थी। ठीक है, अभी इसने जो है वो न्यूयॉर्क या फिर दूसरी लोकेशन पहले से कुछ सिलेक्ट की हुई है। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर सेटिंग करनी शुरू की मैंने तो मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, मुझे सिंपल एक एक के अंदर जाके इनकी जो लोकेशंस हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। टाइप रीजन, मैं यहाँ से रीजन के ऊपर आता हूँ। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क है। बेसिकली ये यूनाइटेड किंगडम है, यूके के अंदर ये वाले ये 1 2 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के ये 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, मैं क्विक एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। कैलिफोर्निया सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स का सही बात, सही बात, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो डेमो बना रहा हूँ, इस वजह से मुझे नहीं इशू है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट ही लिस्टिंग्स इसके अंदर ऐड करूंगा, बल्कि मैं जो है वो मैं जस्ट डेमो के तौर पे अपने क्लाइंट को मैंने ये शो करवानी है फिलहाल वक्त साइड। बल्कि आपने जो क्लाइंट जब तक आपको अपनी डिटेल्स अगर नहीं देता है तो आपने जस्ट ओनली ऑन आपने क्लाइंट जब तक आपको जो है वो डिटेल्स नहीं देगा कि यार ये मेरी डिटेल्स हैं, ये मेरी जो है वो लिस्टिंग है, तो उस वक्त तक आपकी अपनी मर्जी है। आप जो मर्जी वहां पे फील्ड को पुट करके अपना डाटा जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब तक ये डाटा नहीं फिल करेंगे तो हमारा जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट फेज के अंदर डाटा नहीं मूव करेगा। ठीक है, अभी इसकी जो है वो सिटीज आ गई। अच्छा यार, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई तो उसकी माजरत है, बिकॉज मैं अभी स्पेलिंग के ऊपर इतना कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, रिजाना हो गया, और इसके अलावा आ गया जी यार तीसरी तहसील कौन सी है टोबा की। चलो जी, ये मैंने सिंपल जो है वो स्लग्स रख ली। अभी इनकी अगर हमने फोटोज को एडिट करना है तो एडिट के बटन पे जाके मैं फोटोज वगैरह भी इसकी जो है वो चेंज कर सकता हूँ, बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल जस्ट इसकी जो है वो डिटेल्स को चेंज करना था, जो कि मैंने कर लिया है। ठीक है,
अभी यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जो है वो सबसे पहले तो थीम को एक दफ़ा अपडेट करता हूँ। अब जो है वो ये वाला पोर्शन इसके अंदर मैंने चेंजिंग करनी है, तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ ताकि मेरा जो पेज है वो एक्यूरेट होना शुरू हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो है वो हमने यहाँ पे अपनी डिटेल्स कुछ इस तरह से फिल करनी है कि ये मेरी आ गई ये प्लेसेस। तो मैं ये लंदन लंदन जो है वो इसने न्यूयॉर्क रखा हुआ है, न्यूयॉर्क था मेरा, तो जाना के ऊपर गालबन, लंदन के ऊपर कोई भी नहीं है। यहाँ पे हमने जो है ना वो अपनी जो है वो डिफरेंट जो यहाँ से कैटेगरीज को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। ठीक है, अच्छा ये लंदन के ऊपर मैंने रोजाना लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी रोजाना लगा देता हूँ। This is in Europe, this is in बीरमाल। अच्छा जी, अभी ये क्रॉस होल करना है, आपने ग्रिड करना है, यहाँ पे इमेज का क्या साइज लगाना है, यहाँ पे आप इसकी सेटिंग को मजीद भी देख सकते हैं। मजीद अगर एक एक पोर्शन की मैं सेटिंग अभी करने लगा तो मेरा काफी ज्यादा टाइम लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, मैं इस वजह से थोड़ा सा इसको जो है वो छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी जो है वो फीचर लिस्टिंग आ गई है। ठीक है, ये देखो अभी कस्टोवाल साहिवाल जो हमने जो है वो कैटेगरीज चेंज कर दी थी ना, उस वजह से यहाँ पे फीचर लिस्टिंग के अंदर इशू आ रहा है। अभी यहाँ पे हमने जो है वो फीचर लिस्टिंग के अंदर हमने कैटेगरीज वगैरह दे देनी होती है, यहाँ पे रीजन दे देना होता है कि सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की या इस कैटेगरी की जो है ना पोस्टें हैं, अपना पोस्टें हैं, वही यहाँ पे शो हो सके। तो हमने अभी यहाँ पे कोई भी इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल इस वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट जो है वो देनी ही पड़ती है, जो है ना वो कैटेगरीज वगैरह को आपको यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा लिस्टिंग के अंदर। तो सिंपल उसके अंदर हमने ऑल लिस्टिंग के अंदर जाके अपनी कैटेगरीज वगैरह को अपडेट कर देना है। ठीक है, कि अभी ये है मेरा, अगर कैटेगरी है इसके अंदर इसने ट्रैवलिंग की कैटेगरी लगाई हुई है, मैं इसके अंदर दूसरी कैटेगरीज को रीचेंज कर दूंगा, सिंपल जस्ट। ठीक है, अभी ये इसने 4 ही टैग्स लगाए हुए हैं, मैं यहाँ पे अपना टैग लगा देता हूँ जो कि हमने यूज करना है। मीन्स के प्रोजेक्ट मैनेजर या दूसरी जो भी हमारी कैटेगरीज थी, मैं उन कैटेगरीज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर या दूसरी कैटेगरीज, ताकि मेरी जो मेन कैटेगरीज हैं वो आ जाएं, या फिर इनकी जो बाकी डिटेल्स हैं फर्दर, वो सभी कुछ जो है वो अगर आप एडिट करना चाहिए ये आपको क्लाइंट ही देगा। अगर नहीं दे रहा है तो आप सिंपली अपना डाटा ना इसके अंदर छेड़ें। अभी ये मैं लिस्टिंग की एक वेबसाइट बना रहा हूँ, वेबसाइट आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये फूड की है, फूड लवर्स आ रहा है, विजिट अमेजिंग पॉइंट्स इन लंदन, और ये दूसरा सारा कुछ जो भी है, ये जो डाटा है, ये जितनी भी लिस्टिंग का डाटा है, अगर आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो आप इसके ऊपर खपे ना। ठीक है,
क्योंकि आपने उसको कह देना सर आप हमें डाटा प्रोवाइड करेंगे तो ही हमने जो है वो नेक्स्ट ऐड करना है। टेस्टिमोनियल्स के अंदर भी सेम यही चीज होती है। टेस्टिमोनियल्स होता है बेसिकली किसी भी कंपनी को जो है वो डिफाइन कर रहा होता है कि जी ये कंपनी है, इसके ऊपर जो है वो मैं गया हूँ, मैंने चेक किया है, मुझे अच्छी लगी है वगैरह वगैरह। इस तरह से जो उसकी फीडबैक होती है ना वो टेस्टिमोनियल के अंदर हमने लिखनी होती है। अगर आपको क्लाइंट टेस्टिमोनियल के लिए फीडबैक दे तो आप लगा लें, वगरना इनको ऑफ कर दें, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से ये जो आ रही है वीडियो आ रही है, ये वीडियो के लिए जो है वो वीडियो का यूआरएल होगा कोई भी, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट इस तरह की वीडियो लगाना चाहे तो ठीक है, वगरना आप सिंपल इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से ये जो है वो कैटेगरीज आ रही हैं, इन चीज़ों को आप जो है वो चेक कर लें अपने हिसाब से। जो जो चीज़ें आपको क्लाइंट कहे कि ये चीज़ें मुझे चाहिए वो आप चीज़ें रखें और उसके अलावा बाकी चीज़ों को रिमूव कर दें। अच्छा, अब ये चीज इसी तरह से आपने इसके सारे पेजेस को एडिट कर लेना होता है, ठीक है। अच्छा चले, पहली चीज तो हो गई क्लियर कि पेज किस तरह से एडिट करना है, बना बनाया, ठीक है। इसके बाद मैं इसके जो है वो हेडर को एडिट करने की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे इसका जो है ना वो बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ टाइम हेडर और फूटर को अलग अलग से जो है वो आपको एडिट के ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर आए और अपने हेडर या फूटर को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ये भी सेम उसी तरीके से एलिमेंटर के थ्रू होगा। मैं ना अभी इस साइट का जो है वो हेडर फूटर की बजाय एक कंप्लीट जो है वो हम पेज बनाते हैं जो कि एलिमेंटर के थ्रू होगा, जिसके अंदर मैं एलिमेंटर की डिफरेंट जो है वो फीचर्स को यूज करके आपको दिखाता हूँ कि एलिमेंटर को आपने यूज किस तरह से करना है। अभी मेरा फ्रंट पेज रेडी हो गया। मैं जो है वो यहाँ पे जो है ये मेन्यू के अंदर मैं कह रहा हूँ कि ये वाले जो ऑप्शन है इनको मैं रिमूव करूँ। मैं सिंपल जो है वो अपनी अपीयरेंस के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे है मेन्यूज का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अच्छा, मेरी स्पीड ज्यादा है, किसी को अगर पता नहीं चल रहा है तो दोबारा से पूछ सकता है। अच्छा, तो मेरा होम पेज, होम के ऊपर मैंने जो है वो लिंक लगानी है बेसिकली, ठीक है। तो होम वन, ठीक है, हो गया। और इसके अलावा जो ये है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ बिकॉज ये एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा को सिंपल यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। जिस भी चीज को मैंने रिमूव करना है वो रिमूव कर सकता हूँ, जिसको ऊपर नीचे लेके जाना है वो सिंपल यहीं से कर सकता हूँ। बिकॉज मैं कहता हूँ कि ये ब्लॉग वन को मैंने प्राइसिंग के अंडर लेके आना है, मीन्स के इस तरह से जो ये ब्लॉग वन है ये प्राइसिंग के नीचे शो हो, ठीक है। ये दोनों जो ऑप्शन है तो मैं सिंपल इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अभी जो है ये प्राइसिंग के नीचे दोनों शो होंगे। और अगर मैं इसको जो है वो ब्लॉग टू को यहाँ पे रखता हूँ तो ये प्राइसिंग की एक कैटेगरी निकलेगी ब्लॉग वन और ब्लॉग वन की कैटेगरी निकलेगी ब्लॉग टू। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह से ये वर्क करेगा। ये देखें यार, अच्छा इसके अंदर भी डिफरेंट मेन्यूज होते हैं। मेन्यू के, हाँ अब हो गया। अच्छा, तो ये देखो प्राइसिंग के अंदर मैं ब्लॉग में आया तो ब्लॉग का आगे सब हेडिंग आ रही है, सब पोर्शन आ रहा है ब्लॉग जो जिस तरह से हमने यहाँ पे रखा था। अगर मैं इसको जो है वो इस तरह से ये आउट कर दूं तो ये प्राइसिंग के बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ तो ये दोनों प्राइसिंग के अंडर आएंगे, ठीक। इस तरह से जो है वो ये वर्क करेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक स्क्रैच से जो है वो पेज एक न्यू बनाते हैं एलिमेंटर के थ्रू, जिसके अंदर मैं आपको एलिमेंटर की कस्टमाइजेशन अभी बताने लगा हूँ। अच्छा, किसी ने ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स यूज किए हैं? आप में से पूछ रहा हूँ, किसी ने ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स यूज किए हैं? हाँ मैंने यूज किए हैं। सिंपल एलिमेंटर के। एलिमेंटर भी सेम वही काम करता है। अच्छा, परमालिंक होता है जो कि हमारा जो ये पोस्ट के आगे जो है ना आपका जो ये यूआरएल के आगे नेक्स्ट जो पोर्शन शो होना है इसको परमालिंक बोलते हैं,
ठीक है। ये वाला जिस तरह यहाँ पे अबाउट अस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो परमा लिंक रखना है जो कि हमें जरूरत है, हमने जो पेज बना रहे हैं उसका, ठीक है। फीचर्ड इमेज होती है बेसिकली यहाँ पे, ये जो बैकग्राउंड के अंदर इमेज आ रही है ये वाली इमेज, या फिर अगर आपकी कोई भी किसी किस्म की पोस्ट है, जिस तरह मैं अभी इसकी ये ना इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोस्ट है, ये जो पिक्चर आ रही है ये पिक्चर इसकी फीचर्ड इमेज है, ठीक है, इस पोस्ट की, इसी पोस्ट की फीचर्ड इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो फीचर्ड इमेज हमें इस वजह से यूज करनी पड़ती है। इसके अलावा डिस्कशन होती है कि आपने कमेंटिंग सिस्टम को अलाउ करना है कि नहीं। कमेंटिंग सिस्टम ये होता है कि आपकी जो एक पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपके जो आने वाले विजिटर्स हैं वो कमेंट करें कि जी मुझे ये पोस्ट अच्छी लगी है, मुझे ये पोस्ट बुरी लगी है, या फिर इस पोस्ट के अंदर मुझे ये क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दें वगैरह वगैरह। तो ये चीजें यहाँ पे ये कमेंट सिस्टम है, अगर आपने इसको अलाउ करना हो तो यहाँ से अलाउ कर दें, और जिस पेज पे आपको ये सिस्टम ना चाहिए वहां पे इसको डिस अलाउ कर दें। पेज एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये होता है पेज के लिए ना डिफरेंट टेम्पलेट्स। ये एलिमेंटर की दो तो बिल्डिंग टेम्पलेट्स हैं, फुल कैनवस और फुल विड्थ, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि जो ये साइड के ऊपर ये जो हमारी साइड बार है, इस साइड बार के बगैर जो है वो हमारा पेज लोड हो, तो हमने इसको जो है वो फुल कैनवस या फुल विड्थ के ऊपर रख लेना है, तो हमारा ये काम हो जाएगा। अच्छा, अभी स्लाइडर रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ना सिंपल यहाँ पे टेस्ट पेज लिखता हूँ, ठीक है। टेस्ट पेज के नाम से मैंने पेज बनाया, पब्लिश कर रहा हूँ। जब तक आपका पेज पब्लिश नहीं होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होता है। आपका जो पब्लिश ना होने वाला पेज है वो कोई भी दूसरा पर्सन नहीं चेक कर सकता सिवाय आपके, ठीक है। तो ये मेरा आ गया जी टेस्ट पेज, सही है। अभी जो है वो मुझे चाहिए सबसे पहले यहाँ पे एक, क्या चीज आपको चाहिए उसके हिसाब से आपने डिजाइन करना होता है। अभी मैं जो है यहाँ से इसका होम पेज जो है वो स्क्रैच से अब डिजाइन करने लगा हूँ, ठीक है। आपको अंदाजा होता जाएगा कि किस किस तरीके से हमने जो है वो काम करना है, ठीक है। तो सिंपल मुझे यहाँ पे चाहिए एक स्लाइडर जो कि इस थीम का ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ग्रेवियास के ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने देखना है ये जो एलिमेंट्स हैं, ग्रेवियास एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स हमारे थीम के हैं, जो कि हमारा थीम है, थीम का नेम भी ग्रेवियास है। तो ये थीम के एडिशनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हर एक थीम के साथ यही एलिमेंट्स सेम नहीं आएंगे। जो अगर यही आपका थीम इंस्टॉल होगा तो ही आपके पास ये वाले ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। ये लाजमी तौर पे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मुझे जी चाहिए, मैं तो बेसिक दूसरे तरीके से काम करूंगा अभी। मैं यहाँ पे वो चीजें नहीं लगाने वाला हूँ जो कि उसने लगाई थी। यहाँ पे मैं क्रोसोल लगाने वाला हूँ। अच्छा जी, क्रोसोल मैं लगाता हूँ टी शर्ट्स का। अच्छा, ये लो जी, क्रोसोल लग गया है। ये जो हमारा सेक्शन होता है ना, बेसिकली ये एक सेक्शन, ये एक पोर्शन होता है। पोर्शन के अंदर आप जो मर्जी लगाएं और बाद के अंदर आप इस सेक्शन की भी अलग से सेटिंग कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आ रहा हूँ, इमेज का क्या मैं साइज रखना चाह रहा हूँ वो चीज यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 600 बाय 600 रखा है, और ये मेरा एक स्लाइडर जो है वो कंटिन्यूसली वर्क के अंदर आ गया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक हेडिंग दे दूं कि ये किस चीज का स्लाइडर है, तो मैं यहाँ से हेडिंग को ड्रैग करूंगा और यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ आवर डिजाइन, ठीक है। और मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो ये सेंटर में आ गया।
अभी मैं कहता हूँ कि इसका जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं सिंपल इसके स्टाइल्स में आऊँगा और टाइपोग्राफी के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसके डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मिल रहे हैं। मुझे जो अच्छा लगेगा फ़ॉन्ट, मैं उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा मुझे अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं सिंपल रेड करना चाहता हूँ क्योंकि ये भी मेरा रेड है, तो मैं उसके साथ थोड़ा मैचिंग करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट का मैंने साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे सिंपल जो है वो ये मैं स्क्रॉलर को लेके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। मैं साइज़ को इंक्रीज़ किया, ठीक है। ये मेरा टी-शर्ट डिज़ाइन्स आ गए। अभी मैं नेक्स्ट जो है एक डबल साइडेड कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैं एक साइड के ऊपर कॉल टू एक्शन टाइप जो है वो चीज़ बनाऊँगा। यहाँ पे मैं हेडिंग रखता हूँ और उसके अलावा रखता हूँ एक टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इमेज लगाता हूँ। और चेयरमैन मैसेज, और ये लॉरम को ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये हमारे चेयरमैन का मैसेज है, ये मैंने लगा दी। अभी मैं चाहता हूँ कि ये इमेज के बराबर, ये टेक्स्ट तो ऊपर आ रहा है और इमेज मिडल में है, तो मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो मिडल में आए। इसके लिए मैं सिंपल जो कॉलम है, ये कॉलम, इसका ना एक ऑप्शन है नेविगेटर का। नेविगेटर में आओगे तो आपको जो है वो एक एक चीज जो है वो शो हो रही होगी। ये सेक्शन है ये वाला, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। HTML अगर आप में से किसी ने भी किया ना, तो HTML के जिस तरह से कोड्स होते हैं, डिफाइंड होते हैं, उसी तरह से इसका भी सारा सीन चल रहा है। तो ये मैं कॉलम के ऊपर आता हूँ और मैं कॉलम के अंदर जो है वो चीज को रख देता हूँ कि वर्टिकल एलिजन मिडल के अंदर हो, कि हमारा जो भी कंटेंट है वो मिडल के अंदर रहे, ठीक है। तो मैंने ये मिडल के अंदर रखा, तो ये फोटो के बिल्कुल बराबर के अंदर, इस कॉलम के बिल्कुल मिडल के अंदर आ रहा है। अच्छा जी, अभी मैं नेक्स्ट जो चीज ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, जो भी चीज आपने करनी है। प्रोजेक्ट्स, आवर मेन प्रोजेक्ट्स, इनको भी इन मिडल करो, इसका भी कलर रेड करो, इसका साइज भी इंक्रीज करो जी, और इसका फॉन्ट जो है वो जरा स्टाइलिश सा करो। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए कि ये दोनों आपस के अंदर कहीं मर्ज ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन है स्पेसर का, वो ऐड करता हूँ और स्पेसर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरा आ गया जी मेन, सबसे पहले प्रोजेक्ट आ गया टी शर्ट्स। यहाँ पे मैं एक इमेज लगाता हूँ टी शर्ट की। इसके अलावा है हमारा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब एक और चीज कि मैं जो है वो हर एक के लिए न्यू सेक्शन भी नहीं बनाऊंगा, बल्कि यहीं पे नेक्स्ट इसके अंडर के अंदर भी, बीनीथ के अंदर भी हम जो है वो नेक्स्ट चला सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने इनर सेक्शन पहले से लगाया हुआ। आपने सिंपल ये इस तरह से काम करना है। इनर सेक्शन, जब आपने एक ही पोर्शन के अंदर मैक्सिमम चीजें यूज करनी है, तो आपने ये इस तरह से इनर सेक्शन उसके अंदर नेक्स्ट लगाते जाना है, ठीक है। मैं सिंपल वही काम अब दोबारा करने वाला हूँ। टी शर्ट, यहाँ पे हेडिंग देता हूँ मैं बिल्डिंग्स, ठीक है।
यहाँ पे मैं इनकी इमेजेस दे देता हूँ। टी शर्ट की इमेज में दूंगा जी ये वाली, इंसर्ट कर दिया। ये अब मैं कॉलम को वर्टिकल मिडल के अंदर करूंगा ताकि मेरा जो है वो अच्छा लगे, गुड लुकिंग सा लगे। इसको मैं रख देता हूँ। अब इतना बड़ा और इधर ये छोटा सा है तो मैं इस पे जो है वो इमेज के साइज को थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि मेरा जो है वो प्लेसमेंट जो है वो अच्छी लगे। तो मुझे यहाँ पे ये वाला साइज ठीक लग रहा है। हाँ, अब यहाँ पे ये ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मैं बिल्डिंग की इमेज मुझे मिली थी, चेक ये रहे। अच्छा, बिल्डिंग के अलावा यहाँ पे कार और ड्रेसिंग है। यहाँ पे मैंने रखा है। अब इसको भी मैंने वही किया, मिडल। ठीक है, बिल्डिंग का मैंने जो सेम वही साइज देना है, 300 बाय 300 का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ गया मेरा इसी तरह से एक और, इसके अंदर मैं कार्स को मेंशन करूंगा। एलिमेंटर को वैसे यूज करते हुए ना आपको थोड़ी बहुत पहले से अगर आपकी जो है वो ग्रिप हो अपना इसके ऊपर, वेब वगैरह के ऊपर, तो थोड़ा आप इजी रह जाओगे। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग जरा आसानी से रहे। अगर आपने हल्का फुल्का भी वेब का जो है वो काम किया हुआ होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम क्या काम कर रहे हैं और किस पॉइंट के ऊपर क्या काम करते जा रहे हैं। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ तक बस इतना सा लगा लिया है। अब लास्ट के अंदर मैं लगा देता हूँ एक क्लाइंट टेस्टिमोनियल। उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे एक कैरोसेल लगाऊंगा, इमेज कैरोसेल। ठीक है, मैं थीम का कोई भी एलिमेंट इस वजह से नहीं यूज कर रहा हूँ कि आपके पास डिफरेंट थीम्स आएंगे तो आप भी इजी रहेगा। ये रहा जी एक, यही है एक इसका। नहीं, अच्छा, तो मैं इसी को, चलो जी इन दोनों को लगा देता हूँ। मुझे तो डिफरेंट जस्ट कंपनीज के लोगोस चाहिए अभी। वो आपने क्लाइंट्स के लोगोस वहां से लेके यहाँ पे लगाने होते हैं तो इशू नहीं होगा। मैंने जस्ट यहाँ पे सिंपल लगाने थे तो मैंने ये इस तरह से कर दिया ऐड। अब ये मेरा जो है वो क्लाइंट का भी एक टेस्टिमोनियल आ गया। अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ और प्रीव्यू के बटन को क्लिक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो है वो पेज किस तरह से डिजाइन हुआ है। अच्छा जी, ये हमारे टी शर्ट्स आ गए, ये चेयरमैन आ गया जी, ये हमारी आ गई। अच्छा, इसके ऊपर एनिमेशन नहीं आ रही, अगर आपने देखा हो, बुरी लग रही है साइट। पहले साइट्स इसी तरह की साइट्स अच्छी लगती थी बट अभी एनिमेशन के बगैर साइट बिल्कुल बकवास लगती है। तो मैं इसके ऊपर फेड अप लगाता हूँ। यहाँ से आप एनिमेशन से लगा के चेक कर सकते हैं कौन सी एनिमेशन आपको सबसे ज्यादा सूट करती है आपके उस पॉइंट ऑफ पोर्शन के ऊपर। ठीक है, ये मुझे ये वाला अच्छा लगा है, मैं ये लगा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ये बाउंसिंग इन लेफ्ट नहीं, बाउंसिंग इन राइट, ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे बाउंसिंग इन स्लाइडिंग इन का लगा के देख लें। डिफरेंट आप जो है वो इनके जो है ना वो यूज कर सकते हैं एनिमेशन स्टाइल्स को, और आपको जो है वो अंदाजा होता जाएगा। अच्छा, जो लगता जाए आप उसको लगाते जाओ। ठीक है, अभी सिंपल मैंने जो है वो हल्की सी एनिमेशन लगाई है। अभी जो यही पेज का आपने लुक देखना है
कि कितना डिफरेंस आएगा। ये देखो अब ये एनिमेशन आ रही है, तो मुझे साइड को देखते हुए थोड़ा सा एक जो लुक एंड फील है वो पहले से ज्यादा आ रहा है। आपको आए या ना आए। अच्छा, अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी के पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा? कोई क्वेश्चन नहीं है या किसी को समझ नहीं आई? जस्ट मुझे एक रिप्लाई रिसीव हुआ है अभी तक। एक क्वेश्चन है मेरा। जी। मैं ये जो सी है, ये मैंने लगाया ना आपने ऊपर पेज पर सबसे पहले। अगर बैक पे हमने जो जो आपने तस्वीरें लगाई हैं सबसे ऊपर हाँ ऊपर ले जी। जाएं, लेके जाएं स्लाइडर पर। इसके बैक अगर कोई बैकग्राउंड लगाना हो यहाँ वो पे कैसे बैकग्राउंड, लगाएंगे? यहाँ पे जो इमेज है मतलब ये चेंज बैकग्राउंड आपने करनी है। कोई भी कलर देना हो। नहीं, ये वाली इमेज आपने चेंज करनी है, ये जो टेस्ट पेज के नहीं पीछे है। नहीं, ये जहाँ पे हाँ, या ये नहीं, टी शर्ट डिजाइन के पीछे अगर मैंने कोई बैकग्राउंड कलर दे। हाँ अच्छा, चले अभी मैं वो भी टी बता शर्ट देता डिजाइन हूँ। नहीं है। जो अच्छा चलो मैं वो करता हूँ। जो हमने जो आपने इसके अंदर पोर्शंस का यही मेन जो है वो काम होता है। ये जो सेक्शंस हमने बनाए, एक ही सेक्शन के अंदर हम सारी साइट को भी बना सकते हैं, ठीक है। बट हम क्यों नहीं बनाते हैं एक ही सेक्शन के अंदर? कि मैं कहता हूं कि इसका मैंने बैकग्राउंड कलर देना है। बेसिकली अगर आपने बैकग्राउंड कलर देना हो तो ये रिकमेंडेड है कि आपकी जो इमेजेस हैं अगर आप वहां पे यूज कर रहे हैं तो वो पीएनजी फॉर्मेट के अंदर हो। अभी ये जेपीजे में है, इसका मैं बैकग्राउंड फॉर्मेट तो देता हूँ। ये देखो यहाँ पे है ये बैकग्राउंड का ऑप्शन, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर आता हूँ और यहाँ से आपने ग्रेडियंट देना चाहो तो आप ग्रेडियंट दे सकते हो। ये देखो मैंने ग्रेडियंट दिया, ये कितना ऑकवर्ड सा लगने शुरू हो गया, ठीक है। इसका रीजन ये नहीं है कि जो है वो, ये लो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये लो। अब मैंने ये बैकग्राउंड तो दे दिया है, बट ये बैकग्राउंड जो है वो एक अच्छा लुक नहीं दे रहा। उसका इशू पता क्या है? बिकॉज जो हमारी इमेज है ये जेपीजे है और इसके बैकग्राउंड जो है वो रिमूव्ड नहीं है। बैकग्राउंड रिमूव्ड इमेजेस यूज होती हैं अगर आपने बैकग्राउंड लगा चेंज करना हो, ठीक है। बाकी आपने बैकग्राउंड, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, यहाँ पे अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं बैकग्राउंड के अंदर आता हूँ। यहाँ से मैं अगर एक सिंपल एक कलर देना चाहूँ मैं कलर दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं इमेज देना चाहूँ, कोई भी एक इमेज बैकग्राउंड के अंदर एम्बेड करना चाहूँ तो मैं वो इमेज एम्बेड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज एम्बेड कर दी है, ठीक है। ये देखो ये इमेज पीछे बैकग्राउंड के अंदर आ गई है, ठीक हो गया। इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, कलर को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा बैकग्राउंड के ऊपर ओवरले, ठीक है। एक आपने यहाँ से बैकग्राउंड लगा लिया। अभी मैं ये आपको ना मजे की चीज ट्रिक देने वाला हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये वाला कलर और इमेज दोनों आए तो मैं यहाँ से एक इमेज भी सिलेक्ट कर दूंगा और एक कलर भी सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये जो है वो मिक्सअप जो है वो इन्वायरमेंट बनेगा। ये देखना, ये देखो कलर भी आ रहा है जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया था और ये ओवरले है जो कि इसके ऊपर से आ रही है, ठीक है। इसकी पोजीशन सेंटर सेंटर कर देता हूँ तो हमारी इमेज किस लोकेशन के ऊपर हो वो हम इसकी सेट कर देते हैं। इसकी इमेज कितनी ओपेसिटी की शो हो रही हो, इमेज की ओपेसिटी को हम कम या ज्यादा करेंगे ताकि हमें जो है वो एक अच्छा लुक एंड फील मिल सके। आपने इसके ऊपर बॉर्डर लगाना हो आप बॉर्डर लगा सकते हैं। होवर का मतलब होता है जब हम इसके ऊपर होवरिंग करें तो उस वक्त क्या चीज शो हो, ठीक है। मैं बैकग्राउंड रेडियस को यहाँ पे इनेबल करता हूँ, सॉलिड। ये देखो ये एक सॉलिड बैकग्राउंड इसके ऊपर से शो हो रहा है जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये बैकग्राउंड एक बॉर्डर शो करवाएगा।
सही हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे शेप डिवाइडर है या टाइपोग्राफी है, आप इसके कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें। एलिमेंटर के अंदर ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आपके खेलने के लिए हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस होता है, ये रिस्पॉन्सिवनेस का सबसे मेन ऑप्शन है। आपने साइट को जो है वो, जब भी आपसे क्लाइंट साइट मांगेगा वो कहेगा कि मुझे रिस्पॉन्सिव भी चाहिए साइट, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव लाने के लिए आप जो है वो इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। अभी मैं अपने एक रीसेंट प्रोजेक्ट के अंदर मुझे जरूरत पड़ी थी सेम इन ऑप्शंस की, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये साइड क्या है, ये कोई पिंडू टाइप जो है वो क्लाइंट था, उसको बस एनिमेशन ही एनिमेशन चाहिए थी। साइड का उसने बकवास करवा लिया है, बिल्कुल फुली एनिमेटेड करवा के। अब ये देखो, यहाँ पे हमने जो इमेज लगाई है इसका बैकग्राउंड रिमूव्ड है, ठीक है। तो ये अच्छा गुड लुकिंग लग रहा है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड के ऊपर हमने कलरिंग या फिर मैंने जो है वो स्नोफॉल इफेक्ट दिया हुआ, ये अच्छा लग रहा है। बट अगर यहाँ पे ये इसका एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर आ रहा होता व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का, तो वो बिल्कुल बकवास लगनी थी, ठीक है। ये यहाँ पे ना इसने ये एक चीज ऐड करवाई और एक ये चीज ऐड करवाई। ये दो चीजें जो है वो मोबाइल व्यू के लिए डिफरेंट होती हैं और कंप्यूटर व्यू के लिए डिफरेंट है। ये जो एनिमेशन है कार की, बिकॉज कार की जो स्पीड है यहाँ पे जो आपने सिस्टम के ऊपर शो करवानी है, अगर हम वही स्पीड लगाएंगे मोबाइल के ऊपर तो वो बहुत फास्टली मूव करेगी, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चीज यूज की हुई है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। WP एडमिन मुझे लॉगिन करना पड़ेगा जस्ट। ये मैंने इसका WP एडमिन लॉगिन कर लिया है और अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ एडिट विद एलिमेंटर के साथ जाके मैंने किस तरह से वो जो है वो ये रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन यूज किया हुआ है। बेसिकली मैं जो है वो चीज ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये आ गया। अभी ये देखना, जिस पोर्शन की मैं बात कर रहा था वो था ये कार वाला। तो ये देखो, ये कार के दो पोर्शन हैं, ठीक है। ये देख लो कि दो पोर्शन हैं, बट इसके साथ थोड़ी सी साइड के ऊपर लोड ज्यादा हो जाता है। ये देखो, एक ये पोर्शन है, ये देखो ये वाली बहुत स्लो सी मूव करेगी कार और ये फास्ट हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको यही यहाँ से आप रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है, आप मोबाइल के ऊपर क्लिक करो। आपको अभी मैं चेक करवाता हूँ। ये आ गया जी कार का। ये देखो कार बड़ी हल्की सी मूव कर रही है और इसकी निस्बत इसको देखो, ये इसकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज हो रही है। मोबाइल के ऊपर अगर कोई यूजर यूज करेगा तो उसके लिए डैमेजिंग होगी। इस वजह से हम मुझे ये फीचर यूज करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस का फीचर भी हो गया क्लियर। आपने जस्ट जो भी होता है आपने इसके जो है वो क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं फीचर्स हैं, इनके साथ आपने खेलना है, ठीक है। जब आप खेलोगे तो आपको हर एक चीज का अंदाजा होता जाएगा। यहाँ पे मैं वीडियो भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे स्लाइड शो भी दे सकता हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ। डिफरेंट चीजें जो है वो मैं यहाँ पे ऐड अप कर सकता हूँ। होवर और नॉर्मल का भी आपको अंदाजा हो गया। होवर ये चीज होती है कि जब हमने इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो उस वक्त किसी खास किस्म की आप एनिमेशन करवाना चाहो तो वो आप करवा सकते हो, ठीक है। अभी कोई और चीज?
चलें ठीक है। अभी आज के लिए मैंने जो है वो आपको सिंपल ये चीज बताई है कि आप स्क्रैच से साइट को किस तरह से बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है कल को हमने इंशाल्लाह जो काम करना है वो हमने ये काम करना है कि यार हमने एक क्लोनिंग साइट बनानी है। ठीक है, साइट जो है वो पहले से जो है वो क्लाइंट आपको एक साइट दे देता है कि ये साइट है, इस साइट के हूबहू साइट ही मुझे चाहिए। फर्दर एल्स इसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी जिस तरह से भी चीज है, मुझे सेम टू सेम चाहिए। ठीक है, क्लाइंट आपसे ये चीज की डिमांड करता है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपने किस तरह से वर्क करना है वो काम हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर करेंगे। अभी जो था वो मेरे पास क्लाइंट था जिसने मुझे कहा कि मुझे लिस्टिंग की साइट चाहिए जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट मैनेजर, सर्विस मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर और मार्केट मैनेजर की लिस्टिंग हो सके। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे यही चीज कर दी है। जो एक्स्ट्रा कैटेगरीज थी वो मैंने अभी रिमूव नहीं की। ठीक है, आपने सिंपल जो लिस्टिंग की कैटेगरीज थी वो मैंने यही रख लेनी है, बाकी को रिमूव कर देना है। सही हो गया है। अब इसके बाद एक और साइट, इसको मैं रिमूव किया तो यार इशू बनेगा। चलो हमने जो साइट अभी रिसेंटली रजिस्टर करके हटे हैं उसके ऊपर चले। तो यहाँ से मैं अकाउंट्स के अंदर आता हूँ। इसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं मेरे पास पड़ा है। मैं सिंपल यहाँ मैनेज पे जाऊंगा और कंट्रोल पैनल पे क्लिक करूंगा। यूजर नेम पासवर्ड वैसे आपको पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे, अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से शो हाइड कर सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल यहीं से आता हूँ और यहाँ से सॉफ्ट कैलेस को ओपन करता हूँ ताकि यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैं सेम उसी तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करता हूँ। ये देखना अभी मैं अगर HTTPS लगाऊंगा तो यहाँ पे एक एरर शो करवा देगा, बट मैं सिंपल HTTP के साथ चलता हूँ। पिछली दफा इशू ये आया था कि मेरे से एडमिन का जो है ना वो यूजर नेम नहीं ऐड किया गया था। ठीक है, बाकी ये फर्स्ट टाइम जो है अगर यहाँ से मैं क्लिक करके वो लॉगिन करूंगा तो मुझे लॉगिन के लिए जो है वो डिटेल्स ही नहीं देना पड़ेंगी। वैसे अगर मैं आता तो मुझे लॉगिन की डिटेल्स देना पड़नी थी। अच्छा, अभी जो है वो नेक्स्ट में आ रहा हूँ कि हमने अगर कोई साइट बनानी है अपना दूसरा क्या कहते हैं उसको, कि वो हो टेक क्रंच टाइप या फिर कोई भी जो है वो पोस्टिंग की टाइप की साइट। ठीक है, ब्लॉग पोस्टिंग की। ठीक है, तो मैं उसके लिए आ जाता हूँ। मैं उसके लिए भी सेम इन्वाटो एलिमेंट्स को ओपन कर लेता हूँ। असल में अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं ना तो आपके पास इन्वाटो एलिमेंट्स की मेरी नज़र के अंदर सब्सक्रिप्शन हो, आप बहुत इजी रह जाओ। मैं तो रखता हूँ इसकी सब्सक्रिप्शन, अभी रिसेंटली मेरी एक्सपायर हुई है, मैंने दोबारा से रिन्यू करवा लेनी है। 400 से 500 रुपया देना होता है बस। 400 से 500 रुपये में मिल जाती है। मैं इसके थीम्स के अंदर आता हूँ और एलिमेंटर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करने का इशू ये होता है कि जरा इजी जो है ना वो अच्छी को जो है ना वो इजीली हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं या इजीली चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं यहाँ से मुझे जो है वो साइट में देखूंगा जो कि मुझे अच्छी लगे ब्लॉग की।
उसको मैं देख लूंगा। मैं इसके लाइव प्रीव्यू पे आता हूँ इन तीनों के व्यू डेमोस। अच्छा जी, अच्छा जी। ये तो टेक की कोई साइट बनती है, नहीं मुझे चाहिए, मुझे जस्ट एक पोस्टिंग टाइप की साइट चाहिए। ये डेमो अच्छा लगा है मुझे, इसका गेमिंग डेमो अच्छा लगा था मुझे। अभी देख लेता हूँ क्या करता है। मल्टीपर्पस, ये है एजेंसी टाइप थीम्स, ठीक है, एजेंसीज के लिए ज्यादातर आपको जो है वो, अभी भी हमने एक एजेंसी को ही मैनेज किया था, अब ये भी एक एजेंसी टाइप है थीम, ठीक है। और ये है मैगजीन टाइप थीम या फिर पोस्टिंग टाइप थीम। अब ये मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एजेंसी को भी आपको चेक करवा देता हूँ बाद के अंदर, एजेंसी का भी, ठीक है। तो ये चीजें आज कवर कर लेंगे और कल को इंशाल्लाह जीरो टू एंड क्लोन करेंगे। कोई एक साइड में लूंगा जिसको मैं जीरो से लेके एंड तक आपके सामने क्लोन करूंगा। अभी तो जो है वो मैंने एक थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू ही दे के काम खत्म किया है। इंशाल्लाह कल के दिन के अंदर हम एक जीरो से लेके एंड तक उसी का थीम, उसी के हर एक चीज को निकालेंगे। न्यूल्ड को मैं सिर्फ यहाँ पे न्यूल्ड में यूज कर रहा हूँ, वैसे आप कभी भी न्यूल्ड थीम ना यूज कीजिए। न्यूल्ड थीम के अंदर सबसे मेन जो इशू होता है वो ये होता है कि इसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, आपकी साइट हैक होने का इशू रहता है। सबसे जो मेन इशू रहता है ना न्यूल्ड चीजों को यूज करने का, वो यही रहता है। अच्छा जी, मैं कोई और देख लूं यार जल्दी से डाउनलोड हो सके जहां से। यार 8 MB स्पीड है, ये स्पीड बहुत स्लो ले रहा है। अच्छा जी, हो गया डाउनलोड, ओपन फोल्डर। मैं यहाँ से ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखो यहाँ पे मुझे ये वाला जो जिप है मैग्नाइजर वाला, इसको मुझे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर भी यूज कर सकते हो, मैं सिंपल वही काम करूंगा और ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर, ठीक है। तो अभी ये वाला भी अपलोड हो जाए। फर्स्ट पोर्शन के अंदर जब भी आपने किसी भी थीम को सिलेक्ट किया है और आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसका डेमो इंपोर्ट कर लो, ठीक है। उसके थ्रू ये होता है कि उसकी सारी की सारी जो भी सेटिंग्स होती हैं वो आपके पास इंपोर्ट होके आ जाती हैं। आपको जो है वो खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मैं चीजों को जो है वो मैनेज करना शुरू कर लूँ, ठीक है। अब जो है ना ये जो फ्री होस्टिंग होती है इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे गालबन 16 MB की लिमिटेशन है इन्फिनिटी के ऊपर, कि आप 16 MB से ज्यादा की फाइल एट अ टाइम अपलोड नहीं कर सकते। इस तरह से जो है वो डिफरेंट लिमिटेशंस हैं। अगर आपके साथ कोई इस तरह की लिमिटेशन फेस करनी पड़े तो आप मेरे से जो है वो डायरेक्टली रब्ता कर लेना, मैं आपको बता दूंगा उसके जो है ना वो सॉल्यूशंस। अब भी अल्लाह ना करे कि फेस करनी पड़ जाए, नहीं तो बहुत तंगी हो जाएगी। चलो नहीं होगी, बस ठीक है। अभी अपलोड हो गई है हमारी फाइल और नेक्स्ट पोर्शन के अंदर है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये लो जी, मैंने ये थीम को एक्टिवेट किया। अब भी सेम वही चीज आएगी, अगर ये कहेगा तो हमें यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है इंस्टॉल करो प्लगइन्स को, ठीक है। जब भी आपने थीम को यूज करना है आपको प्लगइन इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, यहाँ से इंस्टॉल करो जी सभी को।
प्लगइन्स इंस्टॉल करो, डेमो डाउनलोड करो और आपकी जो साइट है वो ऑलमोस्ट 50% रेडी हो जाती है। उसके बाद आपको जो आपका क्लाइंट जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, आप उस डाटे के मुताबिक अपनी साइट को मैनेज करो और अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दो। जस्ट इतना सा काम होता है वर्डप्रेस के ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, अभी ये ऑर्डर आप कह लो कि मुझे एक ऑर्डर मिला है जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसने एक ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर उसकी कैटेगरीज हैं हेल्थ, हेल्थ की आगे नेक्स्ट है फिटनेस, फिटनेस और वेट लॉस। इसके अलावा उसकी है स्पोर्ट्स, हॉकी। अच्छा, और बस ये दो ही कर लेते हैं अभी के लिए। लास्ट वाला प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। चलो अच्छा भाई, ये कोड एक आधी लिख लेते हैं। टेक है, ठीक है जी। ये मुझे जो है वो क्लाइंट की तरफ से जो है वो मिल गई हैं रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये वाली हमने साइट बनानी है जिसके ऊपर ये चीजें होनी चाहिए। तो मैं सिंपली यही चीजों को लेता हूँ और वो कॉमर्स की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इनको एक्टिवेट कर लेता हूँ इतनी को। अभी मैं मैग्नाइजर के अंदर दोबारा से आता हूँ और डाउनलोड इंपोर्ट क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये भी इशू रह जाता है कुछ थीम्स के ऊपर ना। अभी ये इंपोर्टर को डाउनलोड करने के लिए जो है ना, वो आपसे जो है वो लिंक मांगेगा। ठीक है, तो आपके पास मोस्ट ऑफ टाइम इसके अंदर में भी फाइल के अंदर हो। ये न्यूल के अंदर ये वाला इशू रहता है। मैं इसी वजह से आपके साथ जो है वो लाइव ही कर रहा हूँ। जो इशू फेस करूंगा वो आपके सामने ही रिजॉल्व करूंगा। EKHV क्रिएट कर यार, डाउनलोड लिंक, क्लिक हियर, क्या दबाओ। मेरे पास पैसे ही होते तो मैंने इधर आना है। अच्छा जी, नहीं होगा। यहाँ से अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होने दीजिएगा। चलो यार, मैग्नाइजर के अलावा कोई और थीम देख लेते हैं। थीम फॉरेस्ट, कल को छुट्टी है, कल को कोई इशू नहीं है, इसी वजह से तो आज के दिन के अंदर है। मैगजीन इन वर्डप्रेस, ठीक है, मैं यहाँ से कोई और थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
जो कि मेरा काम दे सके। मैं यार सिंपल आ जाता हूँ जो थीम के ऊपर। जो थीम मुझे बहुत अच्छा लगता है न्यूल थीम्स के, इनके थीम्स जो हैं वो रिलीजियड होते हैं, एक टाइम तक तो आपके लिए अच्छा वर्क दे जाते हैं ना। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस की कैटेगरी के अंदर आता हूँ। वर्डप्रेस के अंदर न्यूज एंड मैगजीन, यहाँ से देख लेते हैं जो हमें अच्छा लगेगा थीम का नेम वगैरह। वो पिक्सावेल अच्छा है, पिक्सावेल को मैं डाउनलोड करता हूँ। अच्छा, अभी मेरा जो भी था मैं उसको रीसेट करता हूँ ताकि मैं प्रीवियस के ऊपर जा सकूं, जो कि प्रीवियस हमने पहले से यूज किया है। तो मैं यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा ताकि हम दोबारा से WP रीसेट के नाम से एक प्लगइन में इंस्टॉल कर रहा हूँ, जिसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि मैं जो हमने अभी थीम वगैरह जो भी चीज़ें इंस्टॉल की थी वो सभी ख़त्म हो जाए, थीम और दूसरी चीज़ें। तो मैं WP रीसेट को इनेबल करके ओपन WP रीसेट टूल, यहाँ पे सिंपल मैं आपने जो है वो बार बार वर्डप्रेस दोबारा से इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं ये पिक्सावेल को लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अभी ये देखना, ये मेरा दोबारा से वही थीम आ गया, मैग्नाइजर को उसने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब पिक्सावेल को अपलोड करता हूँ और देखता हूँ कि अब क्या तमाशा बनता है हमारे साथ। चलो, एजेंसी थीम को हम कल को इंस्टॉल कर लेते हैं और इस थीम को अभी हम आज ही इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे इंशाल्लाह, उसके दौरान ही हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 70% थीम अपलोड हो गया है। बोर तो नहीं हो रहे? ये पता नहीं कौन मुझे मैसेज कर रहा है, इसको मैं बंद करता हूँ, बाद में देखूंगा। ये पिक्सावेल अपलोड हो जाए, इसके बाद जस्ट 5 से 7 मिनट का काम है। वर्डप्रेस इतनी मुश्किल नहीं है। वर्डप्रेस के थ्रू आपने, अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है और आप साइट डिजाइन करके देना चाहो तो इतना टाइम नहीं लगता है। आप वर्डप्रेस का जो है वो ऑर्डर लो और एक से जो है वो घंटे डेढ़ के अंदर बना के साइट पे कर सकते हो साइट को। कभी कभार होता है जब यूजर की कस्टम रिक्वायरमेंट्स हों, यूजर कस्टम चीजों की डिमांड करे, उस वक्त थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। वरना जो है वो अगर सिंपल सीधी सादी साइट हो तो वो मिनटों का खेल है। आपके सामने एक हमने डिजाइन कर ली है और दूसरी हम डिजाइन करने जा रहे हैं। थीम बहरहाल जब भी आपने लेना होता है वो पेड आप लें तो इस तरह का इशू नहीं बनता है, जिस तरह हमें पिछली दफा प्रीवियसली बना है ना, मैग्नाइजर को जब हमने यूज किया है। ठीक है, अच्छा तो ये मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ।
और अब इसके प्लगइन्स आ गए, इनको इंस्टॉल करके देखते हैं ये क्या करते हैं। मुझे डाउट पड़ रहा है कि ये भी तंग करेगा। अगर तंग करेगा तो कोई बात नहीं, फिर कल को कर लेंगे। या मेरे पास पड़ा हुआ तो है थीम, बट उसने अपलोडिंग के अंदर भी टाइम लेना है और बाकी कामों के अंदर भी। मेरे पास एक जेन्यूज का थीम पड़ा हुआ था, बट वो टाइम ज्यादा ले जाएगा। रिटर्न टू एडिटर, एक्टिवेट कर दो जी इन सभी को। अभी रीलोड करो जी इसको। मैं WP एडमिन में आया और यहां से मैं अपने थीम ऑप्शंस के अंदर आ गया। लो जी, इतना ज्यादा कुछ मिल गया, अब मेरी समझ में ही नहीं आएगा। टाइपोग्राफी सेटिंग, सिंगल पोस्ट, आर्काइव, मॉड्यूल सेटिंग, फुटर। लेफ्ट साइड। अच्छा जी, मैं जो है वो एक दफा तो सबसे पहले ये लो जी, मेरा जो है वो थोड़ा सा ब्लॉग की थोड़ी बहुत शक्ल तो बन गई है। अच्छा, अभी यहाँ पे आपने जो साइड का लोगो वगैरह देना होता है, साइड का लोगो ये वहाँ इधर साइड पे वो उसकी रेजोल्यूशन वगैरह भी बता रहा है। यहाँ पे आपने लोगो दे लेना है। स्टाइल्स एंड डिजाइन है। ये सिंपल, आपने एक एक ऑप्शन को ओपन करते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा क्या क्या ऑप्शन है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल डेमो इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, थीम्स के अंदर जो है वो प्रीमियम थीम्स के अंदर आपको साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाती है। ठीक है, डेमो, हाउ टू इंस्टॉल अ डेमो कंटेंट। डेमो कंटेंट के लिए आपको जो है वो प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए। सम इमेजेस आर कॉपीराइटेड। अच्छा जी, आपने जो है वन क्लिक इन यूजिंग दिस टूल रवि इंपोर्टर बट मर्ज योर कंटेंट। अपीयरेंस के अंदर आपको रवि इंपोर्टर मिलेगा। अभी मैं आता हूँ अपीयरेंस में और यहाँ पे ये देखो जी, ये रवि इंपोर्टर मिला। मुझे इंपोर्टर नहीं मिल रहा था, मैं सिंपल डॉक्यूमेंटेशन में गया और मुझे इंपोर्टर मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जी मुझे कौन सा थीम जो है उसकी इंपोर्टिंग चाहिए वो मैं इसको यहाँ पे चेक करूंगा। मुझे ये वाला थीम चाहिए। ऑल कंटेंट, मुझे थीम ऑप्शंस भी, विजेट भी, हर एक चीज चाहिए, इंपोर्ट कर दो जी। ओके जी, ठीक है। इसके साथ वो कह रहे हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 की आपको जो है प्लगइन की जरूरत है, वो इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। सिंपल, मुझे टेक्नोलॉजी टाइप ही ब्लॉग चाहिए था, जिस तरह की आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो आपने उसी तरह से जो है वो सिलेक्ट करनी है टेम्पलेट। मुझे यही इस तरह का ही चाहिए था, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंपोर्ट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अभी ये मेरा कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है। इसके बाद मैंने काम क्या करना है, मैंने सिंपल जो है मुझे 3 कैटेगरीज है मुझे उसने दिए, इन 3 कैटेगरीज का नेम ऐड कर देना पोस्ट के अंदर जाके। अभी जो मेन चीज है वो ये चीज है कि जो हमारा प्रीवियस ब्लॉग जो हमने सेट किया था वो एक लिस्टिंग टाइप ब्लॉग था, इसलिए हमने उसकी जो कैटेगरी सेट की थी वो लिस्टिंग की कैटेगरी सेट की थी। अभी जो हम ब्लॉग यूज कर रहे हैं ये ब्लॉग है पोस्टिंग टाइप ब्लॉग, तो हमने अब जो सेटिंग्स सेट करनी है वो हमने पोस्टिंग टाइप ब्लॉग की सेटिंग्स सेट करनी है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर जो कैटेगरी सेट करनी है वो पोस्ट के अंदर से कैटेगरीज को सेट करेंगे।
चल यार हो जाए इंपोर्ट। बाज थीम्स इंपोर्टिंग के अंदर काफी ज्यादा टाइम भी ले जाती हैं। ये लाजिम नहीं होता है कि हर एक थीम जो है वो सेम ही टाइम ले। कभी कभार बहुत ज्यादा टाइम भी लिया जाता है और कभी कभार बस चुटकी बजाते ही काम हो गया। दोनों चीजें चलती हैं और बराबर पे चलती हैं। अभी ये थीम ऑप्शंस का मतलब है जो कि थीम्स की जो है सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। जो भी जिस तरह के भी इसके पेजेस हैं वो सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। पोस्ट पेजेस एंड मीडिया हर किस्म का जो भी चीजें इसने यूज की सेम टू सेम इसकी की सारी साइट ही इंपोर्ट हो जाएगी। ये वाली टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट वाली। इस तरह से आपको जो है वो साइट मिल जाएगी। चल यार कर दे पर इंपोर्ट। ये लो जी ये कैटेगरीज आ चुकी हैं। कैटेगरीज इंपोर्ट हो गई हैं बट पोस्टें इंपोर्ट नहीं हुई हैं। ये इशू है। इंस्टॉल और एक्टिवेट करके मैं दोबारा से इसको इंपोर्ट के ऊपर लगाता हूँ। ये लो जी इंपोर्ट कंप्लीटेड। ये लो जी ये हमारी पोस्टें भी आ गई हैं। अब ये देखो जी ये ब्लॉग हो गया है रेडी। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है जी हमने इसका लोगो चेंज करना है। ठीक है ये वाला लोगो चेंज करना है। और इसके अलावा जो है वो कैटेगरीज ऑटोमेटिकली पहले से बनी हुई है। मैंने यहाँ पे जो कैटेगरीज के अंदर चेंजिंग करनी है वो हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे हेल्थ स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी की कैटेगरीज है। टेक्नोलॉजी पहले से है। स्मार्ट गाइड जो है ये मैं इसको स्मार्ट टेक स्मार्ट टेक और गैजेट की कैटेगरी भी उसको चाहिए थी। इसको मैं पहले से ही एडिट कर लेता हूँ और एप्लीकेशन। अच्छा जी गैजेट की कैटेगरी और उसको ये चाहिए थी तो इसको मैं टेक के अंदर दे देता हूँ। टेक की जो है वो कैटेगरी की चाइल्ड कैटेगरी बनानी थी। यही हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो मैं इसको सेम इसी तरह से कर देता हूँ। इसके अलावा एप्लीकेशन की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। उसको हेल्थ की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे हेल्थ लगा देता हूँ। ठीक है जी हेल्थ की कैटेगरी अपडेट हो गई। इसके बाद है उसकी फिटनेस। फिटनेस जो है ये हेल्थ के अंदर जाएगी। ये हेल्थ की सब कैटेगरी बनेगी फिटनेस और वेट लॉस। इसके बाद उसको कैटेगरी चाहिए जी स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स आ गया जी। पेरेंट कैटेगरी नन। फुटबॉल पेरेंट कैटेगरी स्पोर्ट्स। ओके ये लो जी ये मेरी कैटेगरीज आ गई।
अभी मैंने पोस्ट के अंदर आना है और अपनी इन्हीं कैटेगरीज को सेट कर देना है जहां जहां पे जो जो कैटेगरीज चाहिए। ठीक है, मैं अभी के लिए जो है वो, जब क्लाइंट अगर आपको डाटा नहीं देता है तो मैं तो सेम यही काम करता हूँ, एक ही पोस्ट को सभी कैटेगरीज के अंदर वायरल करवा देता हूँ, जिसके साथ ये होता है कि एक ही पोस्ट जो है वो मेरी हर एक कैटेगरी के अंदर चली जाती है और मेरा काम खत्म हो जाता है जल्दी, बजाय इसके कि मैं और डिफरेंट कैटेगरी जो है वो पोस्टों को इंपोर्ट करके उसको चेक करवाऊँ। मैं सिंपल यही काम करता हूँ। बट हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना, अभी मैंने तीनों को सेम ही दे दी है, सेम कैटेगरीज ही हर एक पोस्ट को नहीं देनी, बल्कि एक टाइप की कैटेगरी की पोस्ट एक को दे दी, मतलब हेल्थ की जो है वो ये 3 हेल्थ को दे दी, हेल्थ की तीनों साइड्स को, तीनों जो है वो कैटेगरीज को, टेक्नोलॉजी के तीनों को और फिजिक्स के तीनों को, इस तरह से जो है वो मैं मैनेज कर लूँगा। इसके बाद आ जाऊँगा मैं अपना इसकी अपीयरेंस और मेन्यूज में। ठीक है, यहाँ से सिंपल एडिट पेज पे क्लिक करूँगा, इसका मेन्यू जो है वो मेन मेन्यू ना, टॉप बार का मेन मेन्यू ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। नहीं जी, ये नहीं मेन मेन्यू चल रहा है, ये मेन मेन्यू चल रहा है, बिल्कुल यही मेन मेन्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या है, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। मुझे मेगा मेन्यू की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। जो जो चीजें मुझे नहीं चाहिए मैं उनको रिमूव करूंगा। मुझे जो जो चीजें नहीं चाहिए थी मैं उनको सिंपली अभी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये चाहिए कैटेगरीज, टेक्नोलॉजी आ गई, हेल्थ आ गई, स्पोर्ट्स आ गई, यहाँ पे आपने किस तरह से अपना जो है वो पेज की सारी लेआउट वगैरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, फुल विड्थ चाहिए, विद साइड बार चाहिए, किस तरह से चाहिए। अभी मुझे मेन्यू नहीं चाहिए बल्कि इस तरह से चाहिए, तो मैं ये जो सब आइटम्स हैं इनको रिमूव कर दूंगा। टेक्नोलॉजी, हेल्थ, वेट लॉस रह जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसके पेजेस में कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा नहीं है, चलो ठीक है बस। अच्छा, सेव कर दिया। अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये लो जी, ये टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या इशू है? क्रिएट मेगा मेन्यू और अजेक्स पेजिनिश, ये दो चीजों को सिलेक्ट करना था जो कि हमने नहीं किया। अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके सेव कर रहा हूँ मेन्यू को। ये तीनों का जो है वो पेज मेन्यू बन गया। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो ये यहाँ पे जो है वो उसके, अगर वो प्रोवाइड कर देगा तो ये अपडेट कर देनी है। ठीक है, फूटर के अंदर जाना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फूटर का, इसको हमने चेंज करना है और अपना जो है वो कस्टम नेम जो है वो सेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये वाली हमारी पोस्टिंग की एक वेबसाइट रेडी हो गई है। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब पोस्टिंग किस तरह से करनी है, ये जो चीज है ये आप
यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से पोस्टिंग करनी है। अगर आपको क्लाइंट कंटेंट दे तो आपने लाजमी तौर पे उसकी पोस्टिंग करके उसको साइट देनी है। उसको पहले डिमांड करो यार आप अपना कंटेंट दो ताकि आपकी पोस्टिंग मैं कर सकूं, ना भी दे तो आपने जो ये पोस्टिंग है ये सिर्फ उसको दिखानी है, जब उसको डिलीवर करनी है यहाँ से आपने इन सभी को मूव टू ट्रैश कर देना है और उसको कहना है कि जैसे जैसे आप पोस्ट करते जाओगे सेटिंग हुई हुई है, ऑटोमेटिकली आपकी जो पोस्टें हैं वो शो होती जाएंगी अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, आपने इसके फुटर मेन्यू में जाना है, यहीं से थीम ऑप्शन में आए, यहाँ से आपने हेडर सेटिंग और फुटर सेटिंग में जाके अपनी जो है वो सेटिंग्स हेडर और फुटर की कर लेनी है। ठीक है, हेडर के अंदर क्या आपका स्टाइलिंग हो, हेडर की सारी स्टाइलिंग यहाँ से हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो फुटर है, फुटर की सेटिंग्स, फुटर लाइट है डार्क है, फुटर 4 कॉलम्स है, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो सेम यहाँ से आप कॉपीराइट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। 4 कॉलम है, 4 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो जो चीजें भी आपने यहाँ से फुटर की सेटिंग जो है उनको सेट कर सकते हो। ठीक है, हर एक थीम की सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं, हर एक थीम के लिए डिफरेंट जो है वो काम होते हैं। असाइनमेंट मैं कल को आपको बताऊंगा एक दफा, क्लोनिंग की साइट भी करवा के आपको हर एक किस्म की 3 किस्म की साइटें जो है वो डिफरेंट आपको दूंगा। 3-3 2-2 3-3 साइटें आपने करनी होंगी। चलें ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग एंड करते हैं, रात हो रही है, जिसने सोना है वो सो सकता है। मीटिंग एंड कर दें फिर। और अगर आप ऐसे किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो आप बाद में पूछना चाहें तो वो मुझे वैसे पर्सनली इनबॉक्स कर लेना या ग्रुप के अंदर पूछ लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।